हेलो एंड वेलकम टू अरियंत वंस अगेन। जो डायग्राम आपके सामने है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11th एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 5। इसमें हमको ये दिखाया जा रहा है कि ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ओवरी में कैसा होता है। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। और ओव्यूल्स का जो अटैचमेंट ओवरी में होता है उसके बीच में एक कुशन लाइक टिश्यू होता है, दैट कुशन लाइक टिश्यू इज कॉल्ड प्लासेंटा। ठीक है, तो प्लासेंटा इज अ कुशन लाइक टिश्यू which helps the attachment of ovules to the wall of the ovary। सबसे पहला जो टाइप है ये मार्जिनल प्लासेंटेशन है। इसमें क्या हो रहा है कि जो प्लासेंटा था ये डार्क ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, इसने एक रिज बना ली, एक उठा हुआ स्ट्रक्चर इसने बना लिया वेंट्रल साइड पर। ठीक है, और उस पर ओव्यूल्स दो रोज में पाए जाते हैं। यू मस्ट रिमेंबर दिस, दे आर बोर्न इन 2 रोज। सपोज 1 2 3 4 5 6 2 रोज थी और ये फिर मिलकर के एक सिंगल लाइन में हमको अरेंज दिखाई देते हैं, बट दे आर बोर्न इन 2 रोज। रिमेंबर दिस, ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्लासेंटेशन और इसका एग्जांपल है पी, पूरी फैमिली फैबेसी, या पी की जो फैमिली है उसमें ही हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज कॉल्ड द एक्साइल प्लासेंटेशन, जैसे कार्टव्हील होता है। तो यहां पर प्लासेंटा एक्सियल है, प्लासेंटा इज एक्सियल, और इस एक्सियल प्लासेंटा की वजह से ओवरी में कई सारे चेंबर्स बन गए। इसको बोलते हैं हम मल्टीलॉक्यूलर, इज कॉल्ड मल्टीलॉक्यूलर। लॉक्यूल मींस चेंबर, तो यहां पर मल्टीलॉक्यूलर ओवरी हो गई इन एक्सिस के बनने की वजह से, जिस पर ओव्यूल्स आर बॉर्न। ये ओव्यूल यहां पर आ गए और ये कहलाता है एक्साइल प्लासेंटेशन। जो देखने को मिलता है या इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है चाइना रोज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ लेमन एंड थर्ड एग्जाम्पल इज ऑफ टोमेटो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एज अ होल फुल फैमिली सोलानेसी में हमको एक्साइल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है, जस्ट लाइक हमको मार्जिनल प्लासेंटेशन पूरी फैमिली फैबेसी में देखने को मिलता है। थर्ड एग्जाम्पल इज पेराइटल प्लासेंटेशन। पेराइटल का मतलब पेरिफ्री, बाहर का एरिया जो होता है। तो यहां जो ओव्यूल हैं ये ओवरी की इनर वॉल पर बॉर्न है। ये जो ओवरी की इनर वॉल है इस पर ओव्यूल्स बॉर्न है, दिस इज ओव्यूल, ऑलराइट। और इनर वॉल पर भी पेरिफ्री पर हैं, आउटर एरिया में ओव्यूल्स पाए जा रहे हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहां ओवरी है तो सिंगल चेम्बर्ड, राइट, बट यहां एक फॉल्स सेप्टम डेवलप होता है लाइक दिस। ये पूरा फ्रूट है तो इसमें एक फॉल्स सेप्टम डेवलप हो जाता है जिसको बोलते हैं हम रेपलम। एनसीईआरटी में इसका नेम नहीं है रेपलम, बट ये रिटन है कि वहां एक फॉल्स सेप्टम डेवलप हो जाता है एंड द कंप्लीट फैमिली ब्रासिकेसी, राइट, उसका ये एग्जांपल है पेराइटल प्लासेंटेशन। इसमें हम नेम लिखते हैं मस्टर्ड का, मस्टर्ड इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली ब्रासिकेसी, और क्रूसीफेरी भी बोलते हैं। और सेकंड एग्जांपल है आर्जिमन। रिमेंबर दिस, these are the two examples, this is a scientific name। थर्ड एग्जाम्पल पेराइटल प्लासेंटेशन के बाद अब मूव करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पर, दैट इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। यहां ओव्यूल में कोई पार्टीशन नहीं है, कोई कंपार्टमेंट नहीं है, ओवरी इज सिंगल चेम्बर्ड एंड ओव्यूल्स आर प्लेस्ड सेंट्रली। एज यू कैन सी दीज आर द ओव्यूल्स, ये सेंट्रल एक्सिस पर प्लेस्ड हैं। दिस इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं डायंथस, ये साइंटिफिक नेम है, रिमेंबर दिस, एंड द अदर एग्जाम्पल इज प्रिमरोज, दिस इज ऑल्सो साइंटिफिक नेम एज रिटन इन एनसीईआरटी बुक इन इटैलिक्स। द फिफ्थ टाइप ऑफ प्लासेंटेशन, इट इज द मोस्ट एडवांस वन। यहां जो प्लासेंटा है वो ओवरी की बेस पर आ जाता है और फिर वहां पर सिंगल ओव्यूल बेसल पार्ट पर पाया जाता है, दैट इज बॉर्न। सो प्लासेंटा इज बेसली प्लेस्ड एंड दैट बियर्स अ सिंगल ओव्यूल, इसीलिए इसका नेम हो जाता है बेसल प्लासेंटेशन। और ये सबसे ज्यादा एडवांस प्लासेंटेशन है। इट इज सीन इन सनफ्लावर, सनफ्लावर जो कि डाइकॉट में सबसे ज्यादा एडवांस फैमिली का मेंबर है, एंड इसी फैमिली में आता है मैरीगोल्ड और फैमिली का नाम है एस्टेरेसी। दे ऑल बिलोंग टू द फैमिली एस्टेरेसी, द मोस्ट एडवांस फैमिली ऑफ डाइकॉट्स। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा।
थैंक यू।